नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि बीते दिन फिल्म हो गए हम कहां नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और फिल्म में एक अहम कैरेक्टर निभाने वाले सिद्धांत चतुर्वेदी आज हमारे साथ में। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सिद्धांत, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, सुनील जी। और हम सबसे दोनों पहले भोपाल में ही हैं। जी 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 सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। जी। तो थोड़ा सा आपको एक मतलब इस चीज का एक इल्म तो होगा कि आपकी फिल्म काश थिएटर्स में रिलीज हुई होती। देखिए, वो तो सबका सपना होता है कि बड़े पर्दे पे देखा जाए। वो डेफिनेटली था, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से इंडस्ट्री का जो चीजें चेंज हो रही हैं हर बार। अब एक किस्म की फिल्में होती हैं जो कि ज्यादा रिसीव की जा रही हैं, एक्शन, लार्जर देन लाइफ। और ये फिल्म हमने स्पेसिफिकली बनाई थी इस डिजिटल एज के बारे में। तो मुझे लगता है कि इससे नेटफ्लिक्स से बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था इसके लिए, क्योंकि अगर फिल्म डिजिटल एज के बारे में है तो डिजिटल मीडिया पे ही आए और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही आए, तो मुझे लगता है कि ज्यादा लोग उसे देख पाएंगे। क्योंकि जो मेरी जनरेशन है या उससे जो यंगर जो स्लॉट है, वो सब लोग अपने फोन में या अपने लैपटॉप्स में चीजें देखते हैं अक्सर। तो हमने सोचा कि ये इसके लिए बेहतर मीडियम होगा। फिल्म में बताया गया है कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो लोगों की जिंदगी कैसी होती। तो हम सिद्धांत से पूछना चाहते हैं कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो सिद्धांत की जिंदगी कैसी होती। नहीं, मेरी जिंदगी वैसी ही होती जैसी अभी है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। शुरू शुरू में गली बॉय के बाद मैंने काफी एक्साइटेड था, क्योंकि पहली बार एक ऑडियंस मिली थी जो मेरी बातें सुन रही थी, जो केयर करती थी मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। तो वो समय मैंने कुछ 6 महीने, एक साल तक वो चीज काफी मैंने इंजॉय की। उसके बाद मुझे कहीं लग गया कि नहीं, अब मुझे थोड़ा सा क्योंकि जब इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स का राइज शुरू हुआ इंस्टाग्राम पे, तब मुझे लगा कि यार हमें मतलब मैं इनसे बेटर तो क्या कर नहीं सकता। जो चीजें ये कर रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं ये लोग, तो इनसे बेटर कर नहीं सकता। तो मैं वही फोकस करता हूँ जिसके लिए मैं आया हूँ, जो कि फिल्म है, सिनेमा है। और उसके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आप अपने क्राफ्ट पे काम करें और सोशल मीडिया से ना लेकर जिंदगी, रियल लाइफ में लोगों से मिलें, रियल लाइफ में चीजें ऑब्जर्व करें। तो फिर थोड़ा सा मैं लोकी हो गया और फिर मैंने थोड़ा कम यूज करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया। तो वैसे भी मैं कम यूज करता हूँ, अपना फोन 3 ही बार चेक करता हूँ दिन में। जब स्पेशली जब काम कर रहा होता हूँ तो तब। अभी पिछले 2 दिन से थोड़ा ज्यादा हो गया कि काफी मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो अक्सर मैं जब काम करता हूँ 3 बार करता हूँ। एक बार जब सुबह उठता हूँ ब्रेकफास्ट के समय, और एक बार लंच के समय, और एक बार शूट के बाद। और बाकी मैं फोन पे बात करता हूँ अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से। जी। आपने फिल्म में स्टैंड अप कॉमेडियन का कैरेक्टर निभाया है, तो जी। क्या रियल लाइफ में कभी स्टैंड अप कॉमेडी की है आपने? रियल लाइफ में स्टैंड अप कॉमेडी तो कभी नहीं की थी मैंने, और इसीलिए मुझे बड़ा मजा आया ये करने में। पर बहुत गली बॉय में कुछ मिलता जुलता कैरेक्टर था आपका। नहीं, मुझे गली बॉय में रैप था, बॉडी या लैंग्वेज अलग थी। एज में बड़ा था, बिकॉज रणवीर सिंह से मेंटोर दिखाया गया है, उनके बड़े भाई जैसा था वो। एज अलग था, चाल अलग थी, शेर जैसी चाल थी, मतलब वो एक स्वैग होता है उसमें, वो सारी चीजें थी। प्लस माइक के साथ वो काफी ब्रूटल था। मुझे लगता है जब माइक उठा के जो भाग हम्म। भाग आया शेर, या जितने भी डिस गेम है, और ये जो है, ही इज, मतलब आई थिंक इमाद और इसमें वही डिफरेंस है कि शेर में और इमाद में, कि ये माइक के साथ उतना ही कैजुअल, मतलब ही इज नॉट ट्राइंग टू किसी को डिस नहीं कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, बट अपनी कहानी बता रहा है इस पूरी फिल्म में। तो बिल्कुल ही अलग दो किरदार थे। जैसे सबको लगा कि यार ये शायद रैपर होगा गली बॉय के बाद, और जैसे इसमें अब लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप स्टैंड अप क्यों नहीं करते हो, आपने कभी पहले किया है? मैंने कभी नहीं किया है, मैं बहुत नर्वस था। और तभी मुझे मजा भी आता है करने में, ऐसी चीज करूं जो कि शायद मैं नहीं हूं या मुझसे बहुत दूर है, तो ऐसे किरदार में मुझे पकड़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। फिल्म में बताया गया है कि ये तीन दोस्तों की कहानी है जो साथ में रहते हैं, अपार्टमेंट हम्म। शेयर करते हैं, बट रिलेशनशिप में नहीं है। जी। क्या आज के समय में ऐसा होता है सिद्धांत? आह, मतलब इसके तो अलग अलग मायने बदलते आए हैं कि मैंने प्यार किया से लेके मोनी बैल का जो डायलॉग है, वो उसके बाद कुछ कुछ होता है कि प्यार दोस्ती है, वो एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, वो
तो इसके मायने बदल रहे हैं। आई थिंक इस जनरेशन में थोड़ा सा बदल गया है। अब वो चीजें होती हैं कि मतलब दोस्त होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, और आप दोस्त हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। होता है कि बहुत प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि प्यार व्यार हो जाता है, दोनों में से एक कोई ना कोई तो प्यार में होता ही है। लेकिन शायद लड़की ने या लड़के ने फ्रेंड जोन कर दिया होता है उन्हें। तो ऐसी चीजें होती हैं। और हमें हमें जब हमने स्क्रिप्ट भी जब मैंने पढ़ी थी, तो मुझे लगा था एंड में कि कुछ ऐसा होगा, इन तीनों में से किसी दो जन का कुछ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो आई थिंक काफी इंस्पायरिंग है इन अ वे वेयर आप रह सकते हैं दोस्त। एक लड़का और लड़की जरूरी नहीं है कि दोस्त नहीं हो। मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, और ऐसा कोई कभी कुछ होता नहीं है। तो वो काफी प्लेटोनिक है, वही आई थिंक इस फिल्म की ब्यूटी भी है। फिल्म का एक सीन है जिसमें आप तीनों बैठे हुए हो, जिसमें कोई मोबाइल फोन यूज कर रहा है, कोई लैपटॉप यूज कर रहा है, मतलब सब अपनी अपनी दुनिया में हो मस्त है, गए। बिल्कुल बिजी है। तो कहीं ना कहीं आपने लोगों की रियल लाइफ बताने की कोशिश तो नहीं की फिल्म में, जो आज के समय पे हो रहा है? जी, पॉइंट तो वही था कि देखिए, कोई हमें एक था कि इसको इस फिल्म में आईना दिखाना था कि आज के समाज में, आज की दुनिया में चीजें कैसे बदल गई हैं। प्यार दोस्ती के मायने बदल गए हैं, कनेक्टिविटी के मायने बदल गए हैं। आप अपने दोस्तों से मीम्स शेयर करते हो, अब कम मिलते हो, अब चाय पे कम मिलते हो, लेकिन अब मीम शेयर करेंगे आप, और हजार तरीके कनेक्ट होने के अपने दोस्तों से। और तो आई थिंक वो मायना बदल गया। तो हम वी जस्ट वांटेड टू बी ट्रू टू व्हाट इज हैपनिंग टुडे, rather देन ट्राइंग टू टेल यू और टू प्रीच यू, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि 2-3 दिन बाद ये फिल्म के कोई एक्चुअली बैठ ना फोन यूज नहीं करेगा। सबको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मैं हूँ, ये तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, और लगता है कि नहीं यार इसको कम करना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब वो जीने का ढंग ही हो चुका है वो एक तरह से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई रुकने वाला है, इसके बाद भी लोग करेंगे ये चीजें। बट हमने एक कहानी इस दुनिया को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, एक कहानी बताई है तीन दोस्तों की। तो इसमें ऐसा कोई प्रीची मैसेज नहीं था कि ये गलत है या सही है, या जो भी आपको जैसा लगे वो आप रिलेट कर लो। हाँ, मैं भी यही करता हूँ, लेकिन अब वो वही जो होता है वो होता है। मेरा आपसे अब आखिरी सवाल है, नए साल को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? आप चूंकि भोपाल में हैं, तो जी, सेलिब्रेशन के बारे में कुछ सोचा तो होगा? देखिए मैं इस समय तो अपने माँ बाप के साथ ये मनाना चाहता हूँ नया साल, बट वो हो नहीं पाएगा क्योंकि 2 तारीख तक मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहीं पे क्रू के साथ मुझे लगता है न्यू ईयर बनेगा, और हम्म। विच इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज मेरा हमेशा ऐसा होता है कि मेरी पार्टी तब होती है जब मैं काम कर रहा होता हूँ। तो मेरे लिए बहुत वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है। और रही बात नए साल की है, तो नए साल बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि ये फिल्म जो है एक तरह से इस साल के एंड में और नए साल तक लिंगर होगी। तो एक तरह से उसका इम्पैक्ट नए साल के फर्स्ट आई थिंक 2-3 वीक्स या महीने तक रहेगा। अ, तो वो है। उसके बाद अनाउंसमेंट्स हैं बहुत सारी, जिस फिल्म की शूट कर रहा हूँ उसकी अनाउंसमेंट है। फिर उसके बाद एक बड़ी एक्शन फिल्म है जो मैंने पिछले 3 साल से मैं जिस पे काम कर रहे थे, वो रिलीज होगी आई थिंक जून, मई जून में। और उसके बाद और 2 अनाउंसमेंट्स हैं। तो नेक्स्ट ईयर आई थिंक बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहने वाला हूँ मैं, बहुत मजा आने वाला है। मैं एक सवाल जोड़ना चाहता हूँ हम्म। कि आप भोपाल में कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा बता तो सकते हैं? जी, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं प्रोड्यूसर का काम है ये, वो जब अनाउंसमेंट करेंगे तब करेंगे। लेकिन अच्छा, हालांकि एक्ट्रेस कौन है साथ में, ये तो बता सकते हैं? एक्ट्रेस मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ये जो एक्ट्रेस है, ये हाल ही में पिछले 1 या 2 महीने में काफी ज्यादा चर्चा में रही है, और काफी ज्यादा इनको पॉपुलैरिटी मिली है। अच्छा, हम समझ गए, तृप्ति डिमरी के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। सिद्धांत, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुमित।